हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग ग्रेट। तो अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं और जैसे कि मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे। मैंने पहले कौस्तुभ को नहलाया और फिर उसको तैयार व्यार किया, उसने करी पूजा। मैं चली गई थी किचन में और पूरा खाना बना के फ्री हो गई हूँ मैं। और उसके बाद मैं आई रूम में, और रूम में तनु ने पहले से ही सफाई कर दी थी क्योंकि तनु यहाँ है, मेरी बहन दिख नहीं रही है अभी, वो बेबी को नहला रही है। तो सफाई कर दी थी उसने और पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया रूम में, और मैं करी थी बेबी को नहलाने की तैयारी। बट तनु ने बोला कि मुझे नहलाने दे, मेरे को भी नहलाना है बेबी को। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो वैसे भी डेली नहलाती हूँ। तो तनु नहला रही है बेबी को। और आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है, मुझे ऐसे कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं। बाकी पता नहीं, अब ये कंफर्म करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक टेस्ट करवा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया है और मैं सोची हूँ फटाफट से नहा धो के तैयार होकर टेस्ट करवाने जाती हूँ सबसे पहले। क्योंकि बहुत दिन से ना मुझे ऐसे सिम्टम्स लग रहे थे, पर मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मेरे को ब्लड शुगर मेरा बढ़ सकता है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत शुगर मेरा बढ़ा था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं अभी भी वो बड़ा हुआ ही ना हो। उसके बाद मैंने कभी टेस्ट करवाया नहीं, बट मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है अब टेस्ट करवाने की। तो चलो फटाफट से तैयार होते हैं, फिर टेस्ट करवा के। फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं फटाफट से निकलती हूँ टेस्ट करवाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लग गया नहाने में और फिर थोड़े से बाल सुखाने में, बेबी को सुलाने में। तो बस अब चलते हैं। तन्नू भी अभी किचन में गई है खाना खाने के लिए, बेबी अभी सोया है। बस खाना खाने तो क्या, खाना लेके आएगी ऊपर, यहीं पे खाएगी क्योंकि कभी भी उठ सकता है ना बेबी, तो इसलिए। तो जी टेस्ट करवा के आ गई हूँ मैं और मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा वहम हुआ कि मेरा शुगर बढ़ा होगा। अब चली मैं वापस, अब मुझे मार्केट की ओर जाना है। मेरे को मार्केट में थोड़ा सा काम है। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी जैसे कि मार्केट, तो मैंने सोचा अपनी शॉप भी चले जाती हूँ। तो जैसे मैं शॉप गई, मैंने देखा जो राजकुमार है हमारा बच्चा, तो उसके पैरों में ना चोट लगी हुई है। चोट नहीं, मतलब वो जल गया था मिठाई बनाते हुए, उसके पैर पे गिर गई थी कुछ गर्म चीज़। तो उसके बाद पहले तो उसको ऐसे दवाई वगैरह दी थी डॉक्टर ने, बर्न हील वगैरह। तो उससे तो जलन तो ठीक हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादा जल गया था। तो और उन्होंने ना उसमें पट्टी कर दी, और पट्टी करने से ना वो पूरा ही ज़ख्म मतलब ज़्यादा हो गया। क्योंकि आजकल गर्मियों में पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया इतनी गर्मियों में आजकल पट्टी कैसे कर दी उन्होंने। और वो ना पूरा ही मतलब पूरा ज़ख्म हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो ज़ख्म तो मेरे हिसाब से सिप्लाडीन से ही ठीक होगा। तो अभी मैं उसके लिए सिप्लाडीन लेके आई हूँ, एक लिक्विड वाली और कॉटन और ट्यूब वाली, तीनों चीज़ें लेके आई हूँ मैं। पहले वो अपने पूरे चोट को साफ़ करेगा, उससे फिर ट्यूब वाली सिप्लाडीन लगाएगा। क्योंकि ना इसने पाउडर डाला हुआ है इसमें, और वो पाउडर ना जम गया है पूरी तरह से चोट पे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो इसने ना पाउडर डाला हुआ है इसमें। तो जी अब चली मैं वापस। तो फ्रेंड्स, मार्केट से आने के बाद 1-2 रील बनाई मैंने, क्योंकि मैंने सूट पहना था तो मैंने सोचा सूट में 1-2 रील बना लेते हैं। और तन्नू भी तब तक नहा के आ गई है और मैं जा रही हूँ अब खाना खाने। आज मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह से 12:30 हो चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने इतने देर तक भूखी रही हूँ जब से बेबी होने के बाद। तो कुछ भी नहीं खाया, बस फटाफट से जाती हूँ, खाना खाती हूँ और फिर मुझे जाना था पार्लर थोड़ी देर वैक्सिंग करवाने के लिए, क्योंकि भालू बन चुकी हूँ मैं। तो चलो चलते हैं फटाफट से। 2000 years later. 3:20 हो गए हैं और खाना खाने के बाद मैं कोई पार्लर वालर नहीं गई, पार्लर हो गया था बंद, आंटी चले गए थे कहीं। तो उसके बाद खाना खाने के बाद हम ऊपर आए और सो गए, क्योंकि 2-3 दिन से रेस्ट ही नहीं हो रहा था प्रॉपर से, मतलब थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी शरीर में। तो फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है। और तन्नू भी चली अब घर। मेरा कैमरा बिल्कुल भी साफ नहीं है।
हाय चली तू अब वॉच। ओके बाय बेबी। शोनी शोनी तो फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं शाम के रात के 9:45 और डिनर करके आ गए हम। और कौस्तुभ भी आ गया था 7:30 बजे, बड़ी मुश्किलों से जैसे कैसे उसको ढूंढ के लाया कॉल कर करके। तो फिर उसके बाद डिनर बनाया मैंने और डिनर कर लिया हमने और हम आ गए रूम में। हम क्या, मैं और अक्षत आए हैं, कौस्तुभ अभी आया नहीं है। और काका भी अभी मतलब वहाँ से निकल ही रहे हैं जहाँ पे वो मेले में गए थे। अभी सामान वगैरह गाड़ी में लोड करवा रहे हैं, उन्होंने बुलाया, वो रात को 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो चलो बस अब बेबी को नहलाने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ मैं, फिर बेबी को नहलाना है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, हालत ख़राब हो रही है। और दरवाज़ा खुला रख नहीं सकते मक्खियों के कारण, ना विंडो खुली रख सकते। मक्खियाँ ऐसे आती है ना जैसे पता नहीं दरवाजे पे ही चिपकी हुई रहती है और विंडो पे चिपकी हुई रहती है। हाँ इतनी परेशान हो गई हूँ ना मैं। हाँ अपनी दुख भरी कहानियाँ इधर ही सुना देती हूँ मैं सारी। तो चलो इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड कर देते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय।